press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज की इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो सशक्त और बहादुर बेटियों को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी हम सबकी चहेती नाज़िया अलाई खान जी, जो कि ना सिर्फ इन टोपी वाले शांति दूतों पे बल्कि लव जिहाद का एक बहुत ही घिनौना मामला सामने आया है, उस पर भी भड़क गई। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अब तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। एक बच्ची का पूरा रिपोर्ट मैंने आपको भेजा है, मेरी क्लाइंट है, मैं उसके केस देख रही हूँ। बहरैन में ले जाकर इस हिंदू बेटी को, बहरैन में ले जाकर के इस हिंदू बेटी को इसने मुसलमान बनाया। अब वो वीडियो चलाइए जिसमें उसको मुसलमान बनाया जा रहा है। ये भारत का मुसलमान है जो लड़की को उठा करके बहरैन ले जाता है और वहां पर मुसलमान बनाता है। देखिए किस तरीके से मुसलमान बनाया जा रहा है। अब वो वीडियो मैंने आपको भेजा होगा अंबर। जी मेरे पास है वो। जी आप बिल्कुल वो चलाइए, ताकि मैं चाहती हूँ कि जनता देखे। This is this now. 5 minutes. See? That's it. You are done. You are Muslim now. Really? Yeah. Now you are Muslim. Now all your tasks same is wiped out. One minute I will check the video. You are like a newborn baby. You are better than me, better than her. You are a new person now. You have a new page now. Okay? So inshallah, little by little, learn. I give you books. I prepare for you there. You read more of Islam, learn more of Islam with knowledge. Okay? You know the way. It will guide you. And if you have any question later on, we will have you inshallah. Sure, I will try. Inshallah. You have enough. Okay? You have any section also will teach you. We have a Hindi class. You can join this free anytime. I provide for your Quran and everything. Okay? Yeah. देखा तो आपने? ये बिल्कुल हमारे व्यूअर्स ने देखा और इसमें क्लियरली सब देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। जी नाज़िया, इस बच्ची को उठा करके भारत से बहरैन लेकर गया एक मुसलमान लड़का। ये लड़की हिंदू है, लड़का नहीं अंकल, एक मुसलमान अंकल जी। इसको उस अंकल जी की भी तस्वीर दिखा दीजिए आप। अंकल जी इसको बहरैन लेकर के गए हैं अपने पूरे परिवार के साथ, और उसके बाद फिर इसको मुसलमान किया है, इससे शादी की है, निकाह किया है, और उसके बाद फिर जब इसके पेट में बच्चा आया है तो उस बच्चे का अबॉर्शन कैसा करवाया है, ये भी आप जनता को दिखाइए और व्यूअर्स को दिखाइए। हमारे 12 बहुत बुरी मूवी है, और ये अबॉर्शन जो मुसलमान अंकल जी करवा रहे हैं। ग्लोव्स दे, माफी को नहीं समझेगा। ग्लोव्स दे मेरे को। ये वीडियो थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो विजुअल्स है थोड़े इस तरह के, इस वजह से थोड़ा सा हमने इसको ब्लरी कर दिया है, लेकिन आप समझ गए होंगे ये क्या इस वीडियो में नजर आ रहा है। जी नाज़िया, एक 5 महीना 3 बच्चे का कोख का बच्चा निकलवाया गया है माँ के पेट से, और उस लड़की का पाप सिर्फ इतना था कि वो इस अंकल जी को दोबारा और शादी करने के लिए मना कर रही थी। अंकल जी की तस्वीर दिखाइए, बजाते सुन्नते रसूल की दाढ़ी भी रखे हुए हैं, सुन्नते रसूल की दाढ़ी भी है उनके चेहरे पर। जी शर्म आनी चाहिए मुसलमान मर्दों को, शर्म आनी चाहिए कि बेटी की उम्र की लड़की का सलवार झांकता है, छाती देखता है। हम और आप अंबर इसलिए ऐसी बातें कर लेते हैं क्योंकि हमारा घर बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हमारे घर में संवैधानिक तालीम है, दीनी तालीम के साथ साथ संवैधानिक तालीम है। शर्म नहीं आती है ये सुन्नते रसूल के मानने वाले, दाढ़ी रखने वाले और मेहंदी से अपने सफेद बाल को लाल करने वाले बेशरम मुसलमान मर्दों को, और ऐसे लोगों को जो सब्जेक्टिव मूवीज को बैन करने में बहुत आगे निकल जाते हैं।
एक इंफॉर्मेटिव मूवीज को बैन करने में बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर जो अश्लीलता का नंगा नाच चला रहे हैं, अपने घर के अंदर जो गैर मजहब की बेटियों को ला करके उनको बेआबरू कर रहे हैं, उनको नंगा कर रहे हैं, उनके कोख से बच्चा खींच करके निकाल रहे हैं ताकि दूसरी बीवी ला सके, इसके बारे में बात नहीं करेंगे वो लोग। ये मुसलमान मर्द इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मदनी इस अबॉर्शन के बारे में बात करेगा कि नहीं करेगा? अवैसी इस अबॉर्शन के बारे में बात करेगा कि नहीं करेगा? तौकीर इस अबॉर्शन के बारे में बात करेगा कि नहीं करेगा? करना चाहिए इस अबॉर्शन के बारे में बात। गुनाह है ना अबॉर्शन करवाना। तो ये अंकल जी जो सुन्नत रसूल की दाढ़ी रखे हुए हैं, इन्होंने एक छोटी सी बच्ची को बहला फुसला करके, इन्होंने एक हिंदू बेटी, सनातनी बेटी को बहरैन ले जा करके क्यों कन्वर्शन करवाया, क्यों निकाह पड़ा, और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसका बच्चा क्यों जोर जबरदस्ती अबॉर्शन करवाया, और फिर दूसरी शादी करने के लिए क्यों इसको पिटवा रहे हैं कांग्रेस के लोगों से? क्यों? मुसलमान खुद नंगा नाच करे तो रास लीला, हम कह दे तो कैरेक्टर ढीला। वारे वाह, हम बागी मुसलमान। आफ्ताब श्रद्धा को सेक्सुअली यूज करे, 35 बोटियां करे तो फतवा नहीं होगा। नासिर खान एक क्रिश्चियन लड़की को नंगा करके गैंगरेप करे अपने भाई खातिर खान के साथ, तो उसकी शादी में मौलाना लोग जाएंगे, खारी लोग जाएंगे, मुफ्ती लोग जाएंगे, बलात्कारी मुसलमान की शादी में। हम कह देते हैं तो हम कैरेक्टर ढीले वाले हो जाते हैं, हम बागी मुसलमान हो जाते हैं। क्यों भैया? तुम 72 वर्जिन होरों का लालच मुंह में चटखारा दे दे करके दिलवाते हो मुसलमानों को कि कितने घंटे सेक्स कर पाओगे, कितने देर में तुम्हारा डिस्चार्ज होगा, तो तुम बेहुदा नहीं हुए। हमने इस बात को गलत साबित किया कि ये झूठ है, कोई 72 वर्जिन होरों का जिक्र कुरान में नहीं है, तो हम बागी मुसलमान हो गए। ची 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 ची, शेम ऑन मुसलमान समाज के ठेकेदारों के ऊपर थूक है कि आज इस अबॉर्शन के बारे में उनकी जुबान खामोश है। मुझे ऐसा लगता है कि हम तमाम मुसलमान महिलाओं को सर्वोच्च न्यायपालिका जाकर के आंखों में आंखें डाल करके जजेस से पूछना चाहिए कि अपने डेस्क पर संविधान लेकर बैठे हैं या कुरान लेकर बैठे हैं? लेकर क्या बैठे हैं? एब्सोल्युटली नाजिया, और ये कोई मात्र ये फिल्म नहीं है कि इसमें कुछ ऐसे ही कोई एक कहानी है, फिक्शनल स्टोरी है। ऐसी बहुत सारे केसेस आपके पास भी हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने भी देखे हैं जहां पर, और जिन केसेस में ऐसा होता है कि एक महिला सिर्फ 5, 6, 7 लड़कियों को जन्म देती है, और उस महिला के साथ यही किया जाता है कि जब तक लड़का ना हो जाए तो उसको बच्चा जन्म देने के लिए उसको फोर्स किया जाता है। और कई सारी मैंने यंग महिलाओं को बच्चे को जन्म देते हुए बेवक्त मौत मरते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज उनको एक बेटा चाहिए। और बच्चे करना ये सब तो अल्लाह की देन है। सवाल यही होता है कि हम जब समाज में इस तरह के सवाल उठाते हैं तो हम पर तो बहुत सारे इल्जाम लगते हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन फिल्म बनती है, फिल्म पे भी रोक लगा दी जाती है, और खुद से कोई बदलाव करने का इनिशिएटिव कोई करना नहीं है। तो आखिर समाज में बदलाव का, समाज को आगे बढ़ने का हल क्या है? जो मुफ्ती मौलाना जिनके पास फंडिंग आती है विदेशों से, सरकारी उनको भी अनुदान मिलता है, तो उनकी जिम्मेदारी क्या है? और सरकार भी सवाल नहीं उठाती, उनको अनुदान मिलता है, हम लोग समाज में अवेयरनेस करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हमें तो कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं होता है, उल्टे गालियां और इल्जाम ही मिलते हैं। गालियां और इल्जाम तो अंबर ऐसे हैं कि मतलब मेरी माँ ने मुझे 3 दिन पहले फोन किया है कि अब इस उम्र में इतनी गालियां सुनवा रही हूँ, मुझे इतनी गालियां। मेरे लिए तो एक सूर्या बोल करके एक लड़का है जिसने मेरे को कमेंट किया, मतलब मुझे नहीं, मेरे पोस्ट पर कमेंट किया है कि किसको किसको नाजिया इलाही खान का होटल का पॉर्न वीडियो चाहिए, बोलो मुझे, मैं दूंगा। तो मैंने कमेंट का रिप्लाई भी किया सूर्या जी को, तो बिल्कुल यहीं पर पोस्ट कर दीजिए, यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कीजिए। सिर्फ आप क्यों देख रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखाइए, तब मजा लीजिए। नाजिया इलाही खान को नंगा देखने के लिए बहुत सारे मुसलमान मर्द छटपटा रहे हैं। अब क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो झूठ बोल रहा है, तो मैंने उस कमेंट पे कोलकाता पुलिस को टैग किया और उसने मुझे भी ब्लॉक किया और अपने आप को फेसबुक से ही उड़ा दिया।
सिर्फ मैंने कोलकाता पुलिस को टैग किया इसलिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंबर जैदी जी और नाज़िया इलाही खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ इन शांति दूतों बल्कि जो मजहब के ठेकेदार है इनको भी आड़े हाथों लिया और जम के धोया। और आपने देखा कैसे इन्होंने एक्सपोज किया जो लव जिहाद का मामला आया, और दूसरी ओर जैसे नाज़िया खान जी के ऊपर पर्सनल अटैक्स होते हैं उसके भी बारे में नाज़िया इलाही खान जी ने खुलासा किया। तो आशा करता हूँ वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने पर्सनल विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।